राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वृंदावन में। वृंदावन में एक बार नई नवेली दुल्हन आती है। बहुत सुंदर और सुशील होती है। वह नई नई उनकी शादी हुई होती है, तो उसको सास कहती है, उसकी सास उस बहू को कहती है कि देखो बेटा, यहाँ पर घूंघट में रहना है और लाज शर्म में रहना है, और जैसे ही शाम ढले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेने हैं। शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घुंघराली में ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शाम के समय कृष्णा जो है गौएं चराकर वापस आते थे। जिसकी भी आंखें श्री कृष्णा के साथ मिल जाती, वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। इसलिए उसकी सास ने उसे कहा कि तुम शाम के समय बाहर नहीं जाओगी और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लोगी। इस प्रकार वो रहते रहे। वह देखती कि जैसे ही शाम होती है, सासू माता जी चौखट पर खड़ी हो जाती हैं और बाहर पूरा ध्यान रखती हैं। एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, फिर उसने सोचा कि अगर मेरी सास दरवाजे के चौखट पर खड़ सकती है शाम के समय, तो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना किया गया है? फिर वह अपनी सास से कहती है, हे माता जी, आप मुझे ये बताएं कि शाम के समय खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोलने हैं? उसकी माता जी ने कहा, बेटा, जब मैंने आपको बोला है कि शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है और खिड़की दरवाजे भी बंद कर कर रखने हैं। चलो जी, उसने बात मान ली। एक दिन क्या हुआ, उसकी सास कुछ दूरी पर अपनी जान पहचान के यहाँ चली गई। जरा उसे आने में विलंब हो गया, देर हो गई, तो उसने बहू ने सोचा कि आज तो मेरी सास भी घर पर नहीं है, क्यों ना आज देखा जाए कि शाम को बाहर है क्या, मुझे किस चीज़ से रोका जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें जिस काम के लिए रोका जाता है, हम उस काम के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि ये काम कर कर क्या होगा, इस काम करने से क्या होता है, हम उस काम की तरफ खिंचे चले जाते हैं। उसी प्रकार वह नई नवेली दुल्हन भी अपने बचपने में उस काम को करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं देखूं शाम के समय बाहर क्या होता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। जब उसने खिड़की दरवाजे खोले और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कहीं वहीं दूर से श्री कृष्णा गौएं चराकर वापस आ रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। वह गेंद को ऊपर उछाल उछाल कर खेल रहे थे और गौएं जो हैं आगे आगे चल रही थी, ग्वाला श्री कृष्ण जी पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते जैसे ही श्री कृष्णा ने अपनी गेंद ऊपर उछाली, और तभी उस नवीन नवेली दुल्हन की आंखें कृष्णा से जा मिली और कृष्णा की आंखें भी उस नई नवेली दुल्हन से जा मिली। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, वह तो नई नवेली दुल्हन मानो पगली हो गई और कृष्णा वहाँ से गौएं लेकर निकल गए। वह तो लाज शर्म छोड़कर अपना घूंघट उतार कर उसने अपनी चुनरी उतारी और कमर पर कस कर बांध ली और वह जूं नाचने लगी। उसने नाचते पूरा घर ही सर पर उठा लिया। आप देखो, ऐसे नाची कि सभी के दिल की धड़कन जैसे मानो रुक जाए अगर उसे कोई देखे। वह कृष्णा के प्रेम में इस प्रकार से नाच उठी। जैसे ही वह नाचती गई, उसकी सास आई। उसकी सास ने कहा, क्यों रे बहू, पगली हो गई क्या? उसने कहा, आओ प्यारे। उसने सास ने कहा, ये तो मेरी बहू लगता है आज पागल होगी। उसने बहुत बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसकी मानने वाली थी। वह तो कृष्ण जी के प्रेम में खूब नाची, मानो उसे शुद्ध बुद्ध ही खो दी हो। इतना मगन मस्त होकर नाच रही थी कि सास दौड़ी दौड़ी गई और उसके जेठ को बुला कर लाई। और जैसे ही जेठ आया, उसने कहा, आओ प्यारे। ऐसे कहते कहते उसने जूं नाचना शुरू किया। जेठ बोला, ये इसने तो लाज शर्म छोड़ दी है, घूंघट भी उतार दिया है। वो ऐसा कहकर एक तरफ
खड़ा हो गया। इतने में सास जो है फिर दौड़ी दौड़ी गई और ससुर जी को बुलाकर लाई। उसने जैसे ही ससुर जी वहाँ पर आए, फिर दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। तब सास जो है वह समझ गई, ये कुछ नहीं, ये तो कृष्णा की करामात है। उनसे आंखें जा लड़ी हैं इसकी। वह जो नाची झूम झूम कर, ऐसे नाची मानो कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के रंग में रंग गई हो। जैसे ही वह कृष्णा के घर पहुंची और उसने कहा, हे कृष्णा, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे ही जाने से वह मेरी बहू जो है, नई नवेली जो दुल्हन है, वे ठीक होगी। उसने कहा, तब जाऊंगा, एक शर्त है, अगर तुम अपने घर के खिड़की और दरवाजे शाम को खुले रखोगी। सास को तो शर्त माननी ही पड़नी थी, इसलिए उसने शर्त मानी। तो कृष्णा उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही कृष्णा उनके घर पहुंचे, तो फिर उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। जैसे उसने कहा, आओ प्यारे, और कृष्णा के साथ उसकी आंखें फिर से लगी और वह अपने सुध बुध में आ गई। और उसने देखा, सामने ससुर खड़े हैं, जेठ खड़ा है, सास खड़ी है। तब से वृंदावन में आज तक शाम के समय कोई खिड़की, कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। वहाँ तो हर समय राधे कृष्णा का गुणगान हो रहा होता है और लोग झूम झूम कर नाच रहे होते हैं और कृष्णा के प्रेम में, राधे के प्रेम में मगन होकर सब सुध बुध खोकर अपनी मस्ती में नाच रहे होते हैं। बोलो राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी विनती है, कृपया करके अपने घर की छत पर, गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए जरूर रखें। दाने ना हो, कम से कम पानी तो रखें, कुछ तो रखें उन पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत हो गई है। बस इतना छोटा सा काम है, वह करे और पुण्य के भागीदार बने। बोलो राधे कृष्णा। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अर्जुन जी की और श्री कृष्ण जी की। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, सोच लो, आप मुझे बताएंगे दान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण जी, हे पार्थ, आप मुझे ये बताए कि दान तो मैं भी करता हूँ और दान करण भी करता है, लेकिन फिर भी सभी करण को दानवीन करण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृष्ण जी बोले, मैं यहाँ पर 2 पहाड़ियों को सोने में बदल देता हूँ और तुम जाकर उन्हें पास के गांव में बांट कर आना। ये कर पाओगे? अर्जुन बोला, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। कृष्ण जी क्या करते हैं, चुटकी बजाकर पास में खड़ी 2 जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सोने में बदल देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन पहाड़ियों को साथ वाले गांव में बांट आओ। अर्जुन जो है पास के गांव में जाता है और वहाँ पर सभी को कहता है कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जिसको सोना चाहिए सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो उस गांव में जो व्यक्ति रहते थे वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अर्जुन क्या करता, पहाड़ी से सोना थोड़ा तोड़ता, खोदता और हर व्यक्ति को देता। ऐसे ही वह चलता रहा। अर्जुन सोना तोड़ता रहा और लोगों में बांटता रहा। करते करते सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई।
ऐसे ही करते करते 2 रातें 2 दिन बीत गए, लेकिन जो पहाड़ी है उसका सोना खत्म नहीं हुआ। वो यूं की त्यों ही बनी रही। जब 2 दिन और 2 रातें सोना बांटने में निकल गई तो अर्जुन जो है थक गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे पार्थ, मैं तो दान करते हुए थक गया हूँ, मुझे कुछ विश्राम चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अर्जुन, अब तुम फिर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। जब कर्ण उस गांव में आया तो कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये 2 जो पहाड़ियाँ हैं ये सोने से लथपथ हैं, और तुम क्या करो, इन पहाड़ियों को, इन सोने को इन गांव वालों में बांट दो। जितनी जिसमें समर्था होगी उसको बांट दो। कर्ण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और कहा, ये 2 जो सोने की पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है अपने समर्था के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी से आप सोना ले सकते हैं। उस गांव के लोग आते गए, सोना लेते गए और अपने घर जाते रहे। करते करते काफ़ी सारे लोग द्वारा भी सोना ले गए और कर्ण वहाँ से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने देखा ये बहुत विचित्र बात है और सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वह आया, गांव वालों को सोने के लिए कहकर चला गया। इसीलिए सभी लोग उसे दानवीर कर्ण कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। ऐसे ही जब लोगों को तुमने सोना बांटा, वह तुम्हारे जयकारे ला रहे थे, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। यह सुनकर तुम में अहंकार आ गया था। यही तुम्हारे और अर्जुन में फर्क है। इसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कर्ण और अर्जुन के दान के बारे में हमें अंतर बताया है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम से काम लेकर जो काम हमारे लिए ज़रूरी है वह करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करें, दिखावा ना करें। जो काम करें चुपचाप करें, संतुष्टि से करें। अगर आपकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब काम करें, अदरवाइज ना करें। दान करें, अच्छे तरीके से दान करें। जिसको ज़रूरत है उसको दान दें। ऐसे नहीं कि हम गए, ये कर आए, वो कर आए, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, दान कम करते हैं और सुनाते ज़्यादा है। ऐसा मत करो। बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ उस शिक्षा पर अमल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने घर की छत पर 1 कटोरे में जल और 1 कटोरे में पक्षियों के लिए दाना ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागी बने। इसी से परमात्मा आपको अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर देगा और आपको सद्बुद्धि दे। प्रसन्न रहे, खुश रहें। जय श्री राम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं समय की और समय के साथ धन दौलत की और कुएं की। एक धर्मराज नाम का एक व्यक्ति था।
वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस ही क्या, वह बहुत ज़्यादा ही कंजूस, जिसे कह दो कि बहुत ज़्यादा ही कंजूस था। वह अपने घर में किसी साधु संत को, चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी को पानी पिलाकर भी खुश नहीं था। उसके घर एक दिन एक महात्मा आते हैं। वह उसके घर के बाहर खड़कर आवाज़ लगाते हैं, कुछ खाने को दे दो। धर्मदास के हाथ में एक रोटी होती है। वह क्या करता है, उस रोटी में से आधी रोटी जो है वह उस व्यक्ति को देने लगता है। और वह महात्मा जी कहते हैं, मुझे आधी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो उस पूरी रोटी दो जिसके साथ मेरा पेट भर जाए। मैं भर पेट भोजन करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कंजूस तो था ही, जो धर्मदास था वह कंजूस तो था ही। तब उसने कहा, महात्मा जी आधी रोटी है, खानी है तो खा लो, लेनी है तो ले लो, वरना आपकी मर्जी। उसने इतना कह दिया धर्मदास ने, और अपने अंदर चला गया। और वह जो महात्मा थे वह सारी रात वहीं पर उसके गेट के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जब धर्मदास ने अगले दिन देखा कि वह महात्मा वहीं खड़े हैं, उसने सोचा कि यह महात्मा यहीं भूख प्यास के मारन मर जाएंगे तो एक तो मेरे सर पाप हो जाएगा, दूसरा मेरी बदनामी हो जाएगी। इससे डरते हुए उसने कहा, आओ महात्मा अंदर बैठो, मैं आपको भर पेट भोजन करवाता हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं, धर्मदास मैंने अब भोजन नहीं करना है, मुझे तो एक कुआं खदवा दो। धर्मदास कहता है, खाना खा लो, आपकी मर्जी है, वरना मैं कुआं तो खदवाने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर धर्मदास अपने घर के भीतर हो लिया। और महात्मा जी फिर अगली रात वहीं खड़े रहे, भूखे प्यासे। जब धर्मदास अगली सुबह भी उठे, उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति तो वहीं खड़ा है, भूखा प्यासा। उसने सोचा, ये व्यक्ति तो कल भी यहीं खड़ा था भूख प्यास से, और आज भी यहीं खड़ा है, ये तो जरूर यहाँ पर मर जाएगा, और जो मेरी बदनामी होगी वो तो अलग ही है। वह कहता है, हे महात्मा चलो मैं आपके लिए कुआं खदवा दूं। तो वह जो महात्मा जी होते हैं, वे महात्मा जी कहते हैं कि अब मुझे एक कुआं नहीं खदवाना है, मुझे तो 2 कुएं खदवाने हैं। धर्मदास कंजूस तो था ही, लेकिन कंजूस के साथ साथ वह समझदार भी था। उसने थोड़ी सी दिमाग लगाया और समझदारी दिखाई। उसने कहा, पहले ये महात्मा जी भोजन मांग रहे थे, धीरे धीरे कुएं पर आ गए, अब यह कुएं से 2 कुएं पर आ गए। अगर मैंने आज इसकी बात ना मानी, मन करे ये कल को कह दे मैंने तो 4 कुएं खुदवाने हैं, तब तो मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। उसने कहा, हे महात्मा जी आप तो भोजन मांग रहे थे, फिर एक कुआं मांग रहे थे, अब आप 2 कुएं पे पहुंच गए, ये तो बात आपकी गलत है। महात्मा जी ने कहा, कुएं तो मैंने 2 ही खुदवाने हैं, आपकी मर्जी है खुदवाओ, आपकी मर्जी है ना खुदवाओ। तो वह जो धर्मदास था वह किसी तरह किंतु परंतु करता हुआ उसने कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो गया, और वह महात्मा के साथ चल दिया, और उसने 2 कुएं खुदवा दिए। जब वो 2 कुएं खुदवाए तो उसने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी एक कुआं आपका एक मेरा। तब इस बात पर महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा, धर्मदास ने कहा, एक कुआं मेरा है, वह मैं अब कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ, मेरे कुएं में से किसी ने पानी की एक घूंट भी नहीं पीनी है, ना ही मेरे कुएं में से किसी ने पानी निकालना है। मेरा कुएं पर मैं ढक्कन लगाकर जा रहा हूँ, और आपका कुआं है, उसमें आप पानी पिएं, पूरे गांव को पानी पिलाएं। तो उस महात्मा जी ने कहा, जैसे इच्छा तुम्हारी धर्मदास। चलो जी, वो इतना कहकर कहीं दूर कुछ दिनों के लिए चला गया। और जो महात्मा जी का कुआं था, उस कुएं में से पूरे गांव के लोग रोज पानी निकालते, ठंडा ठंडा पानी पीते। जैसे जैसे उसमें से पानी निकलता गया, वह कुआं मीठे पानी से भर गया। वह पानी इतना निर्मल और इतना साफ सुथरा और इतना मिठास से भरा हो गया, जिससे अगर कोई प्यास बुझाता तो वह प्रसन्न हो जाता। और जो धर्मदास का कुआं था वह ढक्कन लगे हुआ था, तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। जैसे ही धर्मदास कहीं दूर से वापस आया, उसने कहा,
मेरे कुएं का ढक्कन उठा दिया जाए। तो उसके कुएं के ढक्कन उठा दिया जाता है। जब धर्मदास देखता है मेरा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तब उस महात्मा ने कहा, हे धर्मदास, जो कुआं है, अगर आपने कुआं खुदवा दिया और उसे ढक दिया तो वह सूख जाएगा। अगर सूखेगा भी नहीं तो उसका पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कुआं एक ऐसी चीज है, उसमें से जितना पानी आप निकालोगे उतना ही पानी निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी धन दौलत है, वह धन दौलत किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं, अच्छे दान पुण्य करें। धन दौलत में से कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालें। अगर आप अपनी धन दौलत और को यूज़ नहीं करोगे, उसकी वरतों नहीं करोगे, उसके दान पुण्य नहीं करोगे, तो वह किसी काम की नहीं है। अगर अपने धन दौलत सदुपयोग में लाओ, वरना किसी न किसी दूसरे ने तो इसका दुरुपयोग करना ही है। इसलिए कहते हैं, जैसे कुएं का पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी धन दौलत जो है वह भी पड़े पड़े सड़ जाएगी। इसलिए इसको बरतों में लाओ, दान पुण्य करो, अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। 1 रुपया लगाकर 4 रुपये कमाओ, लेकिन अच्छे कार्य में लगाओ। उसी प्रकार अपने ज्ञान को भी बांटो। अच्छा ज्ञान बांटोगे, हमारा समाज भी अच्छा होगा, शिक्षित समाज होगा। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारा समाज जो है वह ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, सांस्कृतिक होगा। अगर समाज सांस्कृतिक होगा तभी हम भी बढ़ेंगे, हमारा समाज भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार हम अच्छे होंगे और हमारा समाज भी अच्छा होगा। हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा। अगर समाज शिक्षित होगा तभी हमारा आला दोला जो है स्वच्छ रहेगा, सदुपयोग होगा, उसका सुंदर सुंदर सभी लोग बोलेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए पैसे के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ ज्ञान भी बांटो। समाज शिक्षित जरूरी है। अगर हम हैं तो समाज है अच्छा। समाज, अगर हम अच्छे हैं तो समाज को भी अच्छा बनाओ। अच्छे समाज की नींव रखो ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज हो और हमारे समाज में रहने वाले जन जीव जंतु सब अच्छे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में। हम जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं कि आगे के समय के लिए संभाल कर सब कुछ रख लेते हैं। जैसे ज़िंदगी है जो हवन की तरह है। जैसे हवन होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते जाते हैं और वह धीरे धीरे जलता जाता है और लास्ट में सारी सामग्री उसमें स्वाहा हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है जो धीरे धीरे निकल रहा है, चले जा रहा है, टाइम निकले जा रहा है और लास्ट में सारा कुछ खत्म हो जाना है। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं। हमारा जीवन है, इसे संभालना हमने है। अच्छा करो, बुरा करो, अपना जीवन है, लेकिन बुरा करना ही क्यों है? आने वाले समय के लिए संभाल कर रखना ही क्यों है? जिंदगी को जियो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबसे मिलते जुलते और हंसते रहो। जैसे हम करते हैं कि पंडित जी ने लाला जी से कहा कि आप हवन करवाएं। लाला जी भी सामग्री वगैरह खरीद कर, सामान वगैरह खरीद कर लाए हवन के लिए और पंडित जी ने सभी को हवन सामग्री दी। उनकी प्लेटों में, किसी के किसी बर्तन में उन्हें सामग्री डालकर दे दी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाते, सभी स्वाहा स्वाहा कर कर थोड़ी थोड़ी सामग्री हवन में डालते जाते और पंडित जी ने उस लाला जी को घी से भरा हुआ पतीला दे दिया कि आप घी की आहुति डालें
बाकी सब सामग्री की डालेंगे। सभी जन ऐसे ही करने लगे। धीरे धीरे हवन चलता रहा, कोई सामग्री की और कोई घी की, इस प्रकार से आहुति डालते रहे और स्वाहा स्वाहा करते रहे। जिस प्रकार हमारा जीवन है, हम कभी बच्चों के लिए, कभी अपने बड़ों के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी खुद की समस्याओं के लिए लड़ते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं। कुछ बनना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं। कोई पैसा पाना चाहता है, कोई नौकरी चाकरी पाना चाहता है। हर प्रकार की समस्या हर इंसान की है। हर इंसान चीज़ों के पीछे भागता जा रहा है और उसी प्रकार से समय गुजरता जा रहा है। उसी प्रकार हवन चलते जा रहा था। लास्ट में जब पंडित जी ने कहा अब तो पूर्ण आहुति का समय हो गया है, अब आप सभी लोग इस आहुति को हवन में डाल दें। क्यों? पहले तो देखो सभी आहुति डाल रहे थे और जो लाला जी थे वह घी डाल रहे थे। सभी इतनी थोड़ी 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 आहुति डाल रहे थे कि हमारी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और लाला जी भी सोच रहे थे कहीं घी ख़त्म हो गया तो और लाना पड़ेगा, घी ख़त्म हो गया तो क्या करूँगा। इसी सोच में, इसी कशमकश में वह थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे थे। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्चा करते हैं। क्यों? भविष्य के लिए बचा के रखना है। हमने ये कार्य करना है, हमने वो कार्य करना है। ऐसे करते करते हम अपने लिए कमाया हुआ धन, अपने लिए जोड़ी हुई चीज़ें, अपने लिए जो भगवान ने खाने के लिए दिया है, वह भी ज़िंदगी में अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसे बर्तों में नहीं लाते हैं। वह भी हम बचा कर रख लेते हैं, नहीं फिर काम आ जाएगा, नहीं जब अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, अब काम आ रहा है, अब क्यों नहीं, अब हम उसे क्यों नहीं बरतते। अब आने वाले समय में क्या पता हुआ हमें ज़रूरतमंद होगा कि नहीं होगा, कि हमें पता है आने वाले समय उस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, कुछ नहीं पता है। इसलिए आज का समय है, आज वे जियो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे प्रयोग करो और हंस कर खुश होकर ज़िंदगी को जियो। जब वह हवन चल रहा था, तब जब पंडित जी ने कहा अपनी अपनी आहुति, पूर्ण आहुति जो है लास्ट में हवन में डाल दें, सभी देखने लगे हमारे पास तो बहुत सारी सामग्री बची है, लो फिर हमने बचाई ही क्यों, ये तो अब सारी ही डालनी होगी। लाला जी भी ऐसे ही सोच रहे थे। इस प्रकार सभी ने अपनी आहुति उसमें डाल दी और लाला जी ने भी ऊपर से अपना घी डाल दिया और धूं धूं कर आग जली और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सारा कमरा धुएं से भर गया और कोई देख नहीं पा रहा था, आंखें जलने लगी, कोई भी धुएं में दिख नहीं रहा था। इतना धुआं हो गया कि फिर सभी लोग धुआं छटने का इंतज़ार करने लगे कि कब धुआं छटेगा और हम आगे का कार्य संपन्न करें। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, हम भी ऐसा ही करते हैं। जीवन में जब हमें चीज़ की ज़रूरत हो तब हम उसे यूज़ नहीं करते। लास्ट में जब हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, अंत में जब हमारा जीवन ख़त्म होने के कगार पर होता है, तब हम उसके साथ मानो ऐसे लगता है कि सारा कुछ अभी यूज़ कर लो कि ना जाने कल सुबह हो या ना हो। तब हमारे लिए वह यूज़ किया बर्तों में लाया हुआ चीज़ कोई फल नहीं देती है, वह सब व्यर्थ है। इसीलिए तरीके से जिएं, संयम से जिएं, खुश रहें, अपनों को खुश रखें, स्वस्थ रहें और अपनों का ध्यान रखें। इसीलिए जो अपने पास है उस चीज़ में, पर्याप्त चीज़ में आप खुश रहें और उसको बर्तों में लाएं, उसी के साथ ज़िंदगी जिएं, ना कि आने वाले समय के लिए। आने वाला समय जैसा होगा देखा जाएगा, उस समय भी हमें भगवान में हाथ पैर दिए हैं, उससे हम कमाएंगे और खाएंगे। जीवन को खुशहाल बनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।